गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कौशल्या माता श्री रामलला सरकार के प्रेम में डूबी हुई रहती हैं। श्री रामलला में ही उनका मन इस प्रकार से अनुरक्त रहता है कि रात्रि और दिन कैसे बीत जाते हैं यह इनको मालूम ही नहीं पड़ता है। अब वह समय आ गया कि जब श्री रामलला सरकार को अन्नप्राशन कराना चाहिए। मैया ने पहले लाला को स्नान करा करके श्रृंगार करके उनको पालने में पौढ़ा दिया। फिर इसके बाद अपने कुल इष्ट देव श्री रंगनाथ भगवान के लिए स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने श्री रंगनाथ भगवान की पूजा की। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। पूजा करके नैवेद्य अर्पित किया और आप स्वयं वहां गई। कहाँ? जहां पाक बनावा, जहां रसोई बनाया है। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहां पाक बनावा। पूजा करने के बाद नैवेद्य भोग ठाकुर जी को अर्पित माने किया। माता के मन में बड़ी खुशी है, आज मैं ठाकुर जी का भोग प्रसाद अपने लाला को खिलाऊंगी। नैवेद्य अर्पित करने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद माँ ने पर्दा लगा दिया। हमारे यहाँ वैष्णव में यही परंपरा है, भगवान को भोग लगा करके पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दा कर दिया जाता है, जिससे कि ठाकुर जी पावें। मैया गई है रसोई में। रसोई में क्यों गई है? तो इसलिए गई है कि यह देखने के लिए कि जो मैंने रसोई बनाया है ठाकुर जी के लिए, उसमें से सब कुछ आ चुका है, कि कुछ छूट तो नहीं गया है। इसलिए रसोई में गई और वहां से चल करके फिर मंदिर में आई। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। बहुरी मातु तहवा चली आई। बहुरी माने पुनः, फिर
माता जी चल करके तहवा आई। तहवा कहवा जहवा श्री रंगनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री रंगनाथ जी को भोग अर्पित किए हैं, भोग लगाई हैं। तो भोजन करत देख सुत जाई, जाकर के देखा कि सुत भोजन करत, श्री राम लला सरकार तो भोजन कर रही हैं। मैया श्री कौशल्या जी मंदिर में आई हैं ठाकुर जी को जल पिलाने के लिए। यह नियम है कि भोग अर्पित करने के बाद फिर कुछ देर के बाद जल पिलाने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। फिर इसके बाद आचमन कराने के लिए जाना चाहिए। तो माता श्री कौशल्या जी मंदिर में चल करके आई हैं जल पिलाने के लिए। तो यहां पर तो कुछ और ही इन्होंने देखा। क्या देखा? भोजन करत देख सुत जाई। जाकर के देखा कि लाला श्री राम लला सरकार तो भोजन कर रहे हैं। अच्छा, श्री रंगनाथ जी श्री राम जी का ही स्वरूप हैं। माता श्री कौशल्या जी श्री रंगनाथ जी को भगवान मानती हैं और श्री राम जी को अपना पुत्र। श्री रंगनाथ जी को भोग लगा करके श्री राम जी को भोजन कराना चाहती हैं, अन्नप्राशन कराना चाहती हैं। तो श्री राम जी को इन्होंने भोजन करते हुए देखा। श्री राम जी, श्री राम लला सरकार बड़े आराम से बैठे हैं और भोजन पा रहे हैं। बढ़िया से सीधा आसन से बैठे हैं और भोजन प्रसाद पा रहे हैं। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि श्री रंगनाथ जी में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। नहीं तो हमारे श्री राम जी किसी और देवता के अर्पित भोग को ग्रहण नहीं करते, पाते नहीं। मां ने देखा कि भोजन कर रहा है लाला, इनको वहां से लाया किसने? अभी तो मैं मंदिर से रसोई गई, रसोई से यहां आई और किसी के आने का मुझे कोई आहट प्राप्त हुआ नहीं। लाला मेरा अभी चलता नहीं है, अभी तो वह घुटरुबनी चाल से चलता है। इतना जल्दी पालने से मंदिर में आया कैसे? फिर मां के मन में एक बात आई कि चल के देखूं पालने में मेरा लाला है या नहीं। तो गई जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, देखा बाल तहां पुनि सूता। जननी भय भीता शिशु पही गई। जननी मैया श्री कौशल्या जी भयभीता माने डरती हुई शिशु लाला श्री राम जी के पास गए, श्री राम लला सरकार के पास गए। तो देखा बाल तहां पुनि सूता, पुनि माने फिर, तहां माने वहां, बालक को सोया हुआ देखा। श्री राम लला सरकार तो सो रहे हैं। मां सोच रही है कि मेरा लाला यहां सो रहा है और मेरा ही लाला वहां भोजन कर रहा है मंदिर में। चक्कर क्या है?
मेरे लाल जी का दो रूप कैसे? बहुत तेजी से पालने के पास जाकर के फिर वहां से बहुत तेजी से आती है मंदिर में। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, हृदय कंप मन धीर न होई। बहुरी आई सोई सुत देखा। बहुरी माने पुनः आकर के, सोई माने उसी पुत्र को देखा। बिल्कुल वही है, दूसरा कोई नहीं, वही है। हृदय कंप मन धीर न होई। एकदम से हृदय कांपने लगा, मन अधीर होने लगा। मैया चाहती हैं कि मेरे मन में धीरज हो, धैर्य हो, परंतु धैर्य हो नहीं पा रहा है। अर्थात मैया श्री कौशल्या जी घबरा गई। मेरे लाला को क्या हो गया है, अथवा कोई किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा। इहां उहां, यहाँ मंदिर में और वहां पालने में। मैया मंदिर में है। दुई बालक देखा, मेरा बालक तो एक ही है, दो कैसे हो गए? दो को देखा। अब विचार कर रही है कि मति भ्रम मोरी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई हो कि, अथवा आन विशेखा, आन माने दूसरा, कुछ और तो नहीं है। कछु आन विशेखा में मैया सोच रही हैं कि श्री रंगनाथ भगवान कोई माया तो नहीं कर दी है। यहां वहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अथवा श्री रंगनाथ भगवान ने कोई माया की है। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन्हा मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन्हा मधुर मुस्कानी, देखी राम जननी अकुलानी। श्री रामलला सरकार ने देखा कि मेरी मैया अकुला गई है, व्याकुल हो गई है, घबरा गई है। तो प्रभु श्री रामलला सरकार मधुर मुस्कानी हंसी दिन, मधुर मुस्कान से हंस दिए। श्री राम जी बड़े दयालु हैं। जब भक्त को डरा हुआ देखते हैं तो तुरंत उन पर करुणा करते हैं। जाना राम सती दुख पावा,
निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। श्री रामलला सरकार जैसे हमेशा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उसी प्रकार से मधुर मुस्कान के साथ हंस दिए। मानो उन्होंने ये कहा कि मैया मैं ही तेरा लाला हूं, डर क्यों रही हो आप? ऐसा नहीं कि श्री रामलला सरकार ने जोर से ठहाका मार करके हंसे हो, क्योंकि यदि जोर से ठहाका मार के हंस देते तो मैया और घबरा जाती, डर जाती। सो न करके श्री राम जी जैसे हमेशा मंद मुस्कान के साथ हंसते हैं, वैसे हंस दिए। हंस करके श्री राम लला सरकार माता के हृदय की जलन को दूर किए। जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। मधुर मुस्कान युक्त हंसी से माता में निर्भयता आई। मैया सोच रही थी कि जिस प्रकार से मेरा लाला मुस्कुराता है, क्या उसी प्रकार से ये भी मुस्कुराता है? तो जैसे ही मन में बात आई वैसे श्री रामलला सरकार ने मुस्कुरा दिए और हंस दिए। इसके बाद श्री राम जी क्या किए? देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कोटि कोटि ब्रह्मांड। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। माता ही निज अद्भुत अखंड रूप दिखरावा। माता श्री कौशल्या जी को निज माने अपना, अद्भुत माने विलक्षण, अखंड माने कभी खंडित न होने वाला बाल रूप का दर्शन कराया। सियाराम विराट रूप का दर्शन कराया। अपना अद्भुत और अखंड विराट रूप का दर्शन कराया। विराट रूप कैसा है? तो कहा रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रति रोम रोम अर्थात प्रत्येक रोम कूप में, रोम छिद्र में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे। कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे अर्थात करोड़ों करोड़ों की संख्या में अनंता अनंत ब्रह्मांड लगे हुए। कभी आप शीश महल में दर्शन करिए, जहां शीशे का मंदिर हो, तो वहां इस प्रकार से कलाकारी की गई रहती है कि जिधर को आप देखेंगे उधर ही केवल ठाकुर जी ही दिखाई देंगे उस मंदिर में। आप जिधर देखिए, वैसे ही श्री रामलला सरकार के प्रत्येक रोम कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे। कोटि कोटि माने अनंता अनंत ब्रह्मांड लगे हुए हैं। देख रावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड। देखरावा, देखरावा का मतलब यह है कि
ये है प्रेरणार्थक क्रिया, यह है प्रेरणार्थक क्रिया। यदि अपने ही उस बाल रूप में दिखाते तो कहा जाता कि देखावा, लेकिन देखरावा का मतलब प्रेरणार्थक है। यहां प्रेरणार्थक कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम लला सरकार एक पालने में सो रहे हैं। जो पालने में सो रहे हैं वह उनका लीला स्वरूप है, लीला स्वरूप है, जो धीरे 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 वह स्वरूप बड़ा हो रहा है। और जो श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में श्री राम लला सरकार प्रसाद पाते हुए दिखाई दिए हैं, वह श्री राम जी का नित्य बाल स्वरूप है, नित्य बाल स्वरूप। जैसे कि वात्सल्य रस के उपासक, शांत रस के भक्त लोग श्री राम जी के बाल स्वरूप को हमेशा देखा करते हैं, ये वही बाल स्वरूप है, ये वही बाल स्वरूप है, नित्य बाल रूप। अच्छा, जो भक्त जिस स्वरूप की उपासना करते हैं उस भक्त के लिए वही स्वरूप नित्य नित्य धाम में भी प्राप्त होता है। तो यह श्री राम जी का नित्य बाल स्वरूप है। पालने वाले ने मंदिर वाले में दिखाया, इसलिए कहा कि देख रावा मातहि निजा अद्भुत रूप अखंड। दोनों रूप उन्हीं का है, पालने वाला लीला रूप है और मंदिर वाला जो है नित्य बाल रूप है। अद्भुत, अद्भुत कहने का भाव यह है कि जिसकी कभी कल्पना भी न की गई हो वह दृश्य, वह चीज श्री राम जी में आलोकित हो रहा है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखेऊ, बरनि कवन विधि जाई, बरनि कवन विधि जाई। तो अद्भुत है, और अखंड माने खंडित न होने वाला। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान जब दिखलाते हैं तभी उनका ऐश्वर्य रूप, विराट स्वरूप देखा जा सकता है, देखा जाता है। उनके दिखाए बिना कोई देख नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तो गीता जी में अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, पार्थ दिव्य ददामि ही ते चक्षु, मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं और उससे आप मेरे ऐश्वर्य को देखो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भागवत जी में जसोदा मैया को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं? कहां? मुख में दिखा देते हैं। मैया जसोदा को पता चलता है कि मेरा लाला मट्टी खाया है, तो मैया उनसे पूछती हैं कि लाला तुम मट्टी खाए हो? लाला कन्हैया कहते ना, सिर हिला देते कि मैंने नहीं खाई मट्टी। मैया कहती है कि अच्छा तुम बोलते ना, इसका मतलब तुम्हारे मुख में मट्टी है, तो मुंह खोलो। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मुंह खोलते हैं
और मुंह खोलते हैं तो उस मुख में ही अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन श्री जसोदा मैया को करा देते हैं। श्री अर्जुन जी को विराट स्वरूप दिखाते हैं, जसोदा मैया को मुख में दिखाते हैं और श्री कागभूषुंडी जी को अपना पेट में दिखाते हैं। श्री कागभूषुंडी जी को अपना पेट में दिखाते हैं। उदर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। माता श्री कौशल्या जी को रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड दिखाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जिस भक्त की जैसी भावना होती है, जिस भक्त में जैसी भावना है, उन्हीं की भावना के अनुरूप भगवान उनको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। माता श्री कौशल्या जी ने श्री राम जी के प्रकट होने पर स्तुति करती हुई कहा था, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। आप माया गुण ज्ञान से आप परे हैं। माया गुण ज्ञान अतीत, वेद पुराण भनंता, इस बात को वेद पुराण कहते हैं। माया गुण ज्ञान से अतीत है। तो ये जो मां कौशल्या जी ने कहा था स्तुति करती हुई, तो उसी के अनुरूप श्री राम जी ने क्या दिखाया? देखा बाल तहां पुनि सूता। देखा बाल तहां पुनि सूता, सोए हुए, वहां कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल श्री राम जी सो रहे हैं। और ये श्री राम जी का निर्गुण रूप है। फिर मां ने ये कहा था, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। ये सगुण स्वरूप का वर्णन किया था। तो सगुण स्वरूप का दर्शन भोजन करत देख सुत जाई। भोजन करत देख सुत जाई, यह सगुण स्वरूप है। और मां ने कहा था, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। यह विराट स्वरूप मां ने कहा था। उसी के अनुरूप देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो मां ने वहां पर तीन स्वरूप का वर्णन किया था। सो तीनों स्वरूप का दर्शन यहां पर श्री रामलला सरकार करा दिए। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। प्रत्येक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है।
एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक त्रिदेव, एक ही इंद्रादि देव। यहां पर जब अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है तो उसी के अनुरूप अगणित रवि, अनगिनत सूर्य हैं, अनगिनत शशि माने चंद्रमा है, अनगिनत श्री शिव चतुरानन है, बहुत से गिरि माने पर्वत हैं, सरित माने नदी है, सिंधु माने समुद्र है, मही माने पृथ्वी है और कानन माने जंगल है। ये सब बहुत है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा जी, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। बहुत से पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी और जंगल है। कोई यदि यह कहता हो कि सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ दिखाई देते हैं, तो वैसे तो सूर्य चंद्रमा एक साथ हम लोग भी देखते हैं। पूरब सूर्य होते हैं तो पश्चिम चंद्रमा होते हैं। लेकिन यहां पर इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जहां जिस ब्रह्मांड में दिन है वहां सूर्य, और जहां जिस ब्रह्मांड में रात्रि है वहां चंद्रमा। इस रूप में माने देखा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनगिनत शिव चतुरानन। श्री सती माता जी भी देखती हैं। अनंत ब्रह्मा शिवादि, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही बेश आजादी सुरा, तेहि तेहि तन अनुरूप। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। बहुत से पर्वत, बहुत नदियां, बहुत समुद्र, बहुत पृथ्वी, बहुत से जंगल। गिरि से संबंधित सरित है, सरित से संबंधित सागर है, सागर से संबंधित पृथ्वी है, पृथ्वी से संबंधित कानन माने जंगल है। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। कहीं कहीं पाठ काल कर्म गुण दोष स्वभाव भी है, और वैसे यह प्रसिद्ध पाठ है काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। काल, काल माने समय, कर्म, कर्म माने शुभाशुभ कर्म, गुण अर्थात तीनों गुण, ज्ञान, स्वभाव, स्वभाव माने जो सबकी अपनी अपनी आदत होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, वह स्वभाव। सो देखा जो सुना न काऊ, माने वह भी देखा जिसको कभी सुना नहीं था। सो देखा जो सुना न काऊ। काल कर्म गुण ज्ञान
सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। काल माने वह समय जो लव निमेष परमाणु जगह बरस कल्प सर चंद्र, यह काल है। शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, सत रज तम गुण होते हैं। सुंदर ज्ञान, विवेक, स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अर्थात मैया ने ये देखा कि ये सभी मूर्त रूप हैं, सब शरीर में है। ये काल है, ये कर्म है, ये गुण है, ये ज्ञान है, ये स्वभाव है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरन कवन विधि जाय। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीवता आन ही भांति। सब तन धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी। सब विधि गाढ़ी, गाढ़ी माने सुदृढ़, मजबूत, जो सब प्रकार से सुदृढ़ है, मजबूत है। उस माया को मैया ने देखा। क्या कर रही है वह? तो कर जोरी अति सभीत कर जोरे ठाढ़ी, अत्यंत सभीत माने डरी हुई, हाथ जोड़ करके खड़ी है। ये कौन देवी खड़ी है? कहा यही माया देवी है। बहुत कांप रही है, डरी हुई है। कहा हाँ, श्री राम जी से डरती हैं। देखे माया सब विधि गाढ़ी, जो सब प्रकार से गाढ़ी है। गाढ़ी बाढ़ी दृढ़ा नीचा, अर्थात जो मजबूत है, प्रबल है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। यहां पर तीन जगह माया के संदर्भ में गोस्वामी जी ने तीन चौपाई रखी है। जीव चराचर बस कई राखे, जीव चराचर बस कई राखे, जो माया प्रभु सो भय भाखे। जीव चराचर बस कई राखे, जो माया प्रभु सो भय भाखे। दूसरी चौपाई ये है कि भृकुटि विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। और तीसरी चौपाई ये है
कि देखा देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। इन तीनों चौपाई का अभिप्राय ये है कि जो माया सब प्रकार से मजबूत है, जो माया सभी जीव को नचाती रहती है, वही माया भगवान श्री राम जी के इशारा पा करके स्वयं नाचती हैं, जीव को नचाती हैं, और इसके बाद श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके डरती हुई खड़ी रहती है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभित जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचाबई जाही, देखा जीव नचाबई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही, देखी भगति जो छोरई ताही, देखा जीव नचावई जाही। देखा जीव, उस जीव को देखा, जाही नचावई, जिसको माया नचाती रहती हमेशा। ऐसा कहाँ, वो जीव को नचाकर क्या करती हैं, तो भगवान से विमुख करके संसार की ओर उन्मुख कर देती है। देखा जीव नचावे जाही, तो मैया ने माया को देखा जो सब प्रकार से मजबूत है, वह हाथ जोड़ करके डरी हुई खड़ी हैं। जीव को देखा, जिस जीव को माया नचा रही है। फिर भक्ति को देखा, देखी भगति जो छोरई ताही, उस जीव को देखा। फिर इसके बाद भक्ति को देखा कि वह भक्ति उस जीव को माया से छोड़ा रही है। देखी भगति जो छोरई ताही, उस भक्ति को मां ने देखा जो जीव को माया से छोड़ा रही है। अथवा उस भक्ति को देखा जिस भक्ति के भय से माया जीव को छोड़ रही है। जाओ जाओ, तुम भक्ति के सहारे हो जाओ। देखा जीव नचावई जाही, जीव को देखा मैया ने, माया नचा रही है। नाचत ही निशि दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो थिर, हरि जब ते जीव नाम धर्यो। नाचता ही रहता है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो देखा जीव नचावई जाही, उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को छोड़ा रही है, माया से मुक्त कर रही है। वह भक्ति कौन भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति।
को मां ने देखा सब भक्ति मूर्तिमान है, ये भक्ति जीव को छुड़ाने में लगी है हमेशा, माया बांधने में लगी है, माया छुड़ाने में लगी है। माया बांधती रहती है, जीव बेचारा विवश रहता है। जो जीव भक्ति की ओर देखता है तो भक्ति तुरंत उस जीव को माया से छुड़ा देती है। खबरदार, इसको कुछ मत कहना, ये मेरी ओर देख रहा है। मेरी ओर देखने का मतलब कोई श्रवण भक्ति किया, कोई कीर्तन भक्ति किया, कोई अर्चन भक्ति किया, कोई पाद सेवन भक्ति किया, कोई वंदन भक्ति किया, कोई दास्य भक्ति किया, कोई आत्मनिवेदन भक्ति किया। तो कोई भी भक्ति जीव ने किया अर्थात उसकी ओर देखा, भक्ति की ओर, भक्ति तुरंत उस जीव को माया से छुड़ा देती है। ये इसका मतलब है। भगति ही सानुकूल रघुराया, भगति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। भगति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपति निरुपधि निरुपाधि, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जा सुर सदा बाधि, तेहि बिलो की माया सच्चाई, करने सके कछु निज प्रभुताई। तो देखी भगति जो छोरई ताई, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरण निशिर नावा। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरण निशिर नावा, नयन मोदी चरण निशिर नावा। तन पुलकित, शरीर पुलकित है, रोमांचित है, मुख से वचन निकल नहीं रहा है। नयन मोदी चरण निशिर नावा, नेत्र बंद करके मां ने श्री राम लला सरकार के चरणों में अपना सिर नवाया, प्रणाम किया। तन पुलकित मुख वचन न आवा, शरीर रोमांचित है, मुख से वचन निकल नहीं रहा है। कुछ स्तुति आदि करना चाह रही थी पर वाणी निकल नहीं रही है। नेत्र बंद किया, चरणों में मां ने मस्तक नवाया। नयन मोदी कहने का भाव यह है कि विराट स्वरूप से घबरा गई, अब देख नहीं पा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि जब नहीं देख पा रहा हो तो वह व्यक्ति नेत्र बंद कर लेता है। नियम भी यही कि नहीं देख पा रहे हो, डर लग रहा है, आंख बंद कर लो। नयन मोदी चरणनि सिरुनावा, जैसे नयन मोदी बैठी मग माही, नेत्र बंद करके श्री सती माता बैठ गई। नयन नेत्र बंद कर लिया। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, मुदेव नयन तरसित जब भजो, पुण्य चितवत को सलपुर गयो। तो नयन मोदी चरणनि सिरुनावा, श्री राम जी ने देखा कि मां बहुत घबरा गई हैं, तो विस्मय बंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी,
भये बहुरी शिशु रूप खरारी विस्मयवंत देखी महतारी भये बहुरी शिशु रूप खरारी। महतारी माता श्री कौशल्या जी को विस्मयवंत देखी। विस्मयवंत अर्थात आश्चर्य युक्त, चकित, घबराई हुई श्री राम जी ने देखा तो खरारी बहुरी शिशु रूप भय। खरारी खर के शत्रु श्री राम लला सरकार, बहुरी माने पुनः, शिशु रूप भय छोटे से रूप हो गए। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। विस्मयवंत है, आश्चर्यचकित है मैया। नेत्र बंद कर चुकी हैं, अब नहीं देखना चाहती हैं। तो खर के शत्रु श्री राम जी तुरंत शिशु रूप हो गए, अर्थात विराट स्वरूप में मां को दर्शन दिया था। अब फिर शिशु रूप में, उसी छोटे से रूप में होकर के प्रसाद पाते हुए दिखाई दिए। भगवान मां को दुखी देखा, घबराया हुआ देखा, आश्चर्यचकित देखा। तुरंत उन्होंने उन पर दया की, क्योंकि श्री राम जी का ये स्वभाव है करुणामय। रघुनाथ गोसाई बेग पायहि पीर पराई, बेग पायहि पीर पराई। खरारी कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से खरदूषण को मारने के लिए अनंत रूप प्रकट किए थे, वैसे यहाँ पर अपना अनंत विराट स्वरूप प्रकट किए थे। वहां पर अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि देखा ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरिमल। तो श्री राम जी छोटे हो गए। मां ने फिर नेत्र खोल करके देखा तो मां को अभी पूरा संतोष नहीं हो रहा है। मन घबरा रहा है, मन डर रहा है कि बताओ, जो सबके पिता हैं उन्हीं को मैंने अपना पुत्र मान लिया। मेरी ये नासमझी तो देखो, मेरी धृष्टता तो देखो। अस्तुति करी ना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। जगत पिता मैं सुत करी जाना। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि भय माना माने डर गई है। सोच रही हैं कि जगत पिता मैं सुत करी जाना। मैंने जगत पिता को अपना पुत्र करके मान लिया। जब श्री राम जी सूतिका गृह में प्रकट हुए थे तो मां ने स्तुति किया था, कह दुई कर जोरी
स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता। तो वहां पर उन्होंने स्तुति की थी, यहां पर स्तुति करते नहीं बन पा रहा है। मन ही मन सोच रही हैं, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। ब्रह्मादि के जनक हैं आप। अच्छा, श्री राम जी अपना विराट स्वरूप भी इसलिए दिखाए हैं, मां के उस अज्ञानता को ढकने के लिए, ज्ञान को उदित करने के लिए। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कह से सुनो माई। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कह से सुनो माई। हरि जननी बहुविधि समझाई। श्री हरि ने जननी माने मां को बहुत प्रकार से समझा करके उनके अंतःकरण के संताप को दूर किया है, संताप को, क्लेश को हरण किया है। हरि जननी बहुविधि समझाई। श्री रामलला सरकार ने वह कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहई। प्रभु ने कहा, मां आप एक जन्म में अदिति के रूप में थी और तपस्या करने पर आपने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए वरदान मांगा। दूसरी बार में आप शत्रुपा तन में थी, तब भी आपने तप करके मुझे ही पुत्र रूप में पाने का वर पाया, मुझसे ही। अभी आप श्री कौशल्या रूप में हैं, मैं आपका पुत्र बना हूं। आपकी वह निष्ठा थी, देखिए नयन परम प्रभु सोई। सो उस समय भी मैं आपके सामने आया था और अवतार धारण करने के लिए भी मैं आपके सामने उस रूप में आया था। मैंने आपको यह कहा भी था जब आप श्री शत्रुपा तन में थी कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। तो वह अलौकिक ज्ञान आप में बना रहे, इसलिए मैंने आपको अपना यह स्वरूप दिखाया। आप मन में इस बात को लेकर के ग्लानि मत कीजिए कि मैंने जगत पिता को अपना बेटा करके माना है। मां, आपने जगत पिता को बेटा बनने के लिए वरदान ही पाया है और पुत्र रूप में प्राप्त किया है। सो पुत्र रूप का ही सुख आप प्राप्त करें। मेरी इच्छा यह है कि आप में वह ज्ञान बना रहे। साथ साथ एक आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को आप किसी को मत बताइएगा। यह जनि कतहु कह से सुनो माई। अच्छा, श्री राम लला सरकार पूर्ण वात्सल्य से परिपूरित होकर के कहते हैं, हे मेरी माई, ओ माई, यह कतहु जनि कहसी। हे माई सुनिए,
यह जो आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया है, यह कहीं भी किसी से चर्चा मत कीजिएगा कि मेरा लाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो लोग पूछेंगे कितना बड़ा है, आप कहेंगे बहुत बड़ा है, तो कहेंगे कहाँ, तो छोटा ही है आपके लाला, अभी तो छोटा ही है। इसीलिए आप इस बात को अपने मन में ही रखिएगा, किसी से मत कहिएगा। तो माता कौशल्या जी ने कहा, लाला आपकी बात मुझे स्वीकार है कि मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन साथ साथ मेरा भी एक निवेदन है आपसे। आप यूं कहिए कि मेरी भी प्रार्थना है। श्री राम लला सरकार ने कहा, नहीं नहीं, प्रार्थना नहीं, आप आज्ञा कीजिए माता जी। अच्छा बेटा ठीक है, मेरा आदेश ही सही, लेकिन यह आदेश विनती पूर्वक है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी, प्रभु मोहि माया तोरी। श्री कौशल्या जी हाथ जोड़ करके बार बार विनती कर रही हैं, हे मेरे लाला, मेरे लाल जी, आप अपनी माया को सावधान कर दीजिए। प्रभु मोहि तोरी माया अब कबहू जनि व्यापी। हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी भी ना व्यापे। ये आपकी माया ने ही मुझे भ्रमित कर दिया, इसीलिए मैं भूल गई। तो आप अपनी माया को सावधान कर दीजिए। देखा जीव नचावई जाही। श्री कौशल्या जी कहती है, मुझे भी इसने नचा दिया, मुझे भी नचाया, तुम्हारी मैया को नचाया, इसीलिए तुम्हारी मैया भूल गई। बेटा राम, तुम माया को मना कर दो कि कभी वो मुझे ना नचावे, और यदि कभी मुझे वो लगेगी नचाएगी तो फिर जान लो, फिर मैं भी कह दूंगा मेरा लाला कितना बड़ा है। श्री राम जी ने कहा, ठीक है मां। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मां कौशल्या जी, जिन पर श्री राम जी की इतनी बड़ी कृपा है, वह भी श्री राम जी से यही कहती हैं कि मेरा लाला, मेरा राघव, मेरा राम, मेरा बेटा, आपसे ये प्रार्थना है कि आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे। तो माया से सभी को डरना चाहिए और भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी माया मुझे आपसे दूर न करे, आपसे विमुख न करे, यही कृपा बनाए रखिए। तो अब जनि कबहू व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। इस प्रकार से मां ने कहा। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।